वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अजय है और आज मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया हूँ। और ये वीडियो हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर और केशवानंद भारती जजमेंट पर आधारित है। 26 ऑफ जनवरी 1950 को अपना संविधान तो लागू हो गया था, पर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स सामने आना शुरू हो गई और इसी वजह से संविधान में कई संशोधन भी करने पड़े। सीरियसली, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन के बाद देश को गवर्न करना आसान न था और सिनेरियो तब तक बिगड़ती गई जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल मतलब आज का दिन 1973 को केशवानंद भारती के केस पर अपना फाइनल डिसीजन न दे दिया। और केशवानंद भारती के जजमेंट ने तो ये श्योर कर दिया कि हमारे संविधान के शक्ति के आगे किसी की ना चलने वाली है। इस कॉन्फ्लिक्ट्स को हम शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि संविधान बनाने के लिए जुलाई 1946 को एक प्रोविंशियल असेंबली बनाई गई, जिसमें 385 मेंबर्स थे, 292 इलेक्टेड थे और 93 राजाओं, नवाबों, शाही परिवारों द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। और इस असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। 13 दिसंबर 1946 को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कुछ उद्देश्य ऑब्जेक्टिव दिए गए, जिसे नेशनल गोल कहा गया, जैसे कि हमारा देश भारत एक रिपब्लिक कंट्री होगी जहां लीडर्स लोगों द्वारा इलेक्ट होंगे, ना कि मोनार्ची कंट्री बनेगी जहां प्रेसिडेंट का बच्चा प्रेसिडेंट बनेगा। हर बार लीडर्स चुनाव द्वारा चुने जाएंगे। हमारे देश में डेमोक्रेसी होगी, मत वोट देने का अधिकार सभी को होगा। सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। माइनॉरिटी और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को आर्थिक और शैक्षिक, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली सपोर्ट दी जाएगी ताकि वे आगे बढ़ सकें। और ये नेशनल गोल जनवरी 22, 1947 को पास कर दी गई थी। और इसी साल 1947 को द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये भी डिसाइड हो गया कि अखंड भारत को तोड़कर पाकिस्तान नेम का एक और देश बनेगा। और पूरे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगने के बाद अपना संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। और इस दिन हम संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, चूँकि हमारे देश में पहले ही 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस इंडिपेंडेंस डे मान लिया गया। इसीलिए अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को देश में इम्प्लीमेंट किया गया। इस संविधान के बनने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बहुत बड़ी भूमिका थी और उनका मानना था कि अगर हम किसी अच्छी चीज़ों को किसी दूसरे से एडॉप्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा अपना संविधान भी कुछ देशों के संविधान जैसे कनाडा, फ्रांस, जापान के कुछ अच्छे हिस्सों को एडॉप्ट करके बनाया गया है। तो ये तो था अपने संविधान के बनने के इतिहास का कुछ हिस्सा। अब संविधान लागू होने के बाद कई ऐसे केसेस सामने निकल कर आए जो बता रहे थे कि संविधान के अकॉर्डिंग लोगों को वो अधिकार नहीं मिल पा रहा था जो मिलना चाहिए था। और ऐसे ही 15-20 केसेस निकलकर सामने आए, जिसे हम वीडियो में आगे देखेंगे। उससे पहले हमें संविधान का कुछ हिस्सा, कुछ आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को देखना होगा, समझना होगा, तभी हम उन सारे केसेस को समझ पाएंगे। हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं
और भाग 3 में 12 से लेकर 35 आर्टिकल मेंशन्ड हैं, जो कि हमें हमारी मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को बताती है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। सेकेंड, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। चौथा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। छठवां, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। और ये छठवां फंडामेंटल राइट यही शो करता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीना जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। वहीं भाग 4 में देखा जाए तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 मेंशन्ड है, जिसमें डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दी गई हैं। इसमें ये बताया गया है कि राज्य को कैसा होना चाहिए, राज्य की क्या जिम्मेदारियां हैं। यहाँ राज्य का मतलब संसद से लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी की बात हो रही है। वहीं भाग 20 के आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन की जा सकती है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखना शुरू हो गई। आर्टिकल 13 और 32 मूल अधिकार की बात करता है, जहां आर्टिकल 13 ये कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारी फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब करे। वहीं आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हैं और मूल अधिकार की सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। वहीं डीपीएसपी ये कहता है कि राज्य को हर तरफ से ये प्रयास करना है कि पिछड़े वर्ग, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, जनजाति आदि को समाज में सामान्य लोगों के बराबर लाना है। और वो कैसे? उन्हें इकोनॉमिकली और एजुकेशनली सपोर्ट देकर। लैंड रिफॉर्मेशन और लैंड सीलिंग की हेल्प से जमीन के मालिकों पर एक सर्टेन लिमिट लगाकर और एक्स्ट्रा जमीन उनसे लेकर किसानों और गरीबों में बांटकर, और इस तरह गरीबों को अमीरों के और पिछड़ी वर्ग और जनजाति के लोगों को सामान्य वर्ग के लोगों के बराबर लाया जा सकता है, जो कि डीपीएसपी में मेंशन्ड है। एक्चुअली फ्रीडम से पहले लोगों के लिए फ्रीडम का मतलब ही अलग अलग था। किसान जमींदारों से फ्रीडम चाहते थे, बैकवर्ड क्लासेस के लोग शोषण करने वाले अमीरों से फ्रीडम चाहते थे, मिलों में काम करने वाले मजदूर मिल मालिकों के अत्याचारों से फ्रीडम चाहते थे, महिलाएं समाज में पुरुषों के समान अधिकार और रेस्पेक्ट पाने और सामाजिक शोषण से फ्रीडम पाना चाहती थी। हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स और फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेजों से फ्रीडम चाहते थे। इवन आज का पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग देश की फ्रीडम चाहता था। और यही रीजन है कि पाकिस्तान में स्कूल के किताबों में सिर्फ उन घटनाओं को बताया जाता है जो पाकिस्तान कंट्री के बनने और मुस्लिम लीग से जुड़ी घटनाएं हो, न कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हो। तो लोगों के लिए फ्रीडम्स का अलग अलग मतलब हुआ करता था, और यही फ्रीडम अधिकार दिलाने के लिए उनसे प्रॉमिस किए गए थे कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दीजिए और आपको अपना अधिकार मिल जाएगा। और इन्हीं सभी अधिकारों को देने के लिए डीपीएसपी बनाई गई थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।